हेलो दोस्तों, मैं अंजलि अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम यूनिट 4 तक पढ़ाई किए थे, सिलेबस के बारे में जाने थे, लेकिन फिर भी वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो हम आज इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वही पढ़ाई करेंगे, उसी सिलेबस के बारे में जानेंगे जो हमारे सिलेबस के बारे में है। बाकी हम नहीं जानेंगे, उसको अपने वीडियो में मैं कवर कराऊंगी। टॉपिक बाय टॉपिक, सीरियल वाइज मैं सारे टॉपिक को कवर कराऊंगी जो आपके इसमें दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें पृथ्वीराज रासो जो रेवा तट है उसको पढ़ना है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली डॉक्टर नगेंद्र झा के अनुसार पद संख्या 1 से 25 तक के पढ़ना है। कबीर की पढ़ना है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा पढ़ना है जो 160 से 209 तक पद संख्या है। जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल का जिसमें नागमती वियोग खंड को ही सिर्फ पढ़ना है। सूरदास जी का भ्रमर गीत शुक्ल के अनुसार जो पद संख्या 21 से 70 तक है उसको पढ़ना है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस उत्तरकांड से पढ़ना है, पूरे कांड को नहीं पढ़ना है। बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा जो पद संख्या 1 से 50 तक है उसी को पढ़ना है। घनानंद कवित्त संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उनको पढ़ना है जो कवित्त संख्या 1 से 30 तक है। मीरा जिसके संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, प्रारंभ से 20 पद पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिसका परिप्रवास पढ़ना है, इसमें पूरे सर्ग को अपने को पढ़ना है। और मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत का सिर्फ नवम सर्ग पढ़ना है, बाकी सर्ग नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद के आंसू पढ़ना है, कामायनी पढ़ना है और कामायनी में 15 सर्ग को नहीं पढ़ना है। श्रद्धा लज्जा और इरड़ा को पढ़ना है। निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और बादो ना नाव स्टाव बंधु, इन सबको पढ़ना है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंथ जिसमें परिवर्तन को पढ़ना है और प्रथम रश्मि। और इसमें एनटीए ने एक गलती की है जिसमें द्रुत झरो जगत के जीर्ण पद, ये पंत जी का है जिसमें पंत जी के साथ पढ़ना है, ये महादेवी वर्मा का नहीं है। उसके बाद महादेवी वर्मा जी का वीण भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, या मंदिर का दीप इसे नीरो दलने दो, इसको पढ़ना है। नागार्जुन के पहले रामचारी सिंह दिनकर हैं जिनकी उर्वशी जिसका सिर्फ तृतीय अंक पढ़ना है और रश्मिरथी पढ़ना है। नागार्जुन जी का कालिदास बादल को गिरते देखा, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जिसका शॉर्ट में हम नाम लेते हैं अज्ञे जी का क्या क्या पढ़ना है। कलगी बाजरे की, या दीप अकेला, हरी घास पर छड़ पर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, सतपुरा के जंगल, मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, धूमिल का संसद से सड़क तक, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसार, इतना पढ़ना है। हमको इसमें ये जान लेना ज़रूरी है कि किस यूनिट को ज़्यादा पढ़ना है और किस यूनिट को कम पढ़ना है। इसमें हमको सबसे पहले आधुनिक वाले जितने भी कवि हैं उनको पहले पढ़ लेना है और उसके बाद बाकी ऊपर वाले कवियों को जो आदिकाल के हैं, इन भक्ति काल के हैं, इन सबको बाद में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमको उपन्यास की यूनिट पढ़नी है। उपन्यास में
कुछ ही लोगों का पढ़ना है उनके, लेकिन सारे उपन्यास को सीरियल बाय सीरियल उनके टाइम पीरियड के साथ ही अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे गौरी दत्त, इसमें देवरानी जेठानी की कहानी है, उसको पढ़ना है, लेकिन उनके सारे उपन्यास को अच्छे से सीरियल वाइज और उनके टाइम पीरियड के साथ पढ़ना है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सत, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। और क्या पढ़ना है अपने को? कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना। और उपन्यास में सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देने योग्य बातें ये है कि सबके उपन्यास को कौन से सन में आया है उसको सीरियल वाइज, मतलब आप बोल सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में अपने को ध्यान में रखना है। जैसे क्यों, जैसे कोई पहले आया तो उसको पहले रखना, उसके बाद कौन सा आया उसके बाद कौन सा है, इस तरीके से अपने को उपन्यास को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद हमको कहानी की यूनिट देखना है। इसमें जितने लोग हैं कहानी लिखे हुए हैं, सबकी कितनी कहानियां हैं उसको भी हमको सीरियल वाइज पढ़ना है। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी, उसमें उनकी कौन सी कहानी है? दुलाई वाली, एक इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं है, इसमें मिसप्रिंट हो गया और उनका घूंघट और ये भी नहीं है। राजेंद्र बाला घोष हैं, राजेंद्र बाला घोष हैं, जिसमें उनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाले, उनकी 2 कहानियाँ पढ़ना है। सॉरी, ये मिसप्रिंट हो चुका है। और माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद्र की 2 कहानी है। जिस तरीके से राजेंद्र बाला घोष की भी 2 कहानियाँ, इनकी भी 2 कहानियाँ हैं, और प्रेमचंद की भी 2 कहानी, ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रतन। राजा राधिका प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, राजेंद्र का अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की भी 2 कहानियाँ हैं, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अज्ञे का गैंग्रीन, जो रोज नाम से भी जानी जाती थी, शेखर जोशी का कोशिका घटवार। ये हो गया हमारा, जिसमें उसके बाद हमारा आता है भीष्म साहनी, जिसमें अमृतसर आ गया और चीप की दावत, इनकी भी 2 कहानियाँ हैं। कितने लोगों की 2-2 कहानियाँ उसको अलग से हम नोट बनाएंगे। और कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का इस इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा का परिंदे। इतनी सारी हमको कहानियाँ पढ़नी है, जिसमें 21 या 22 कहानियाँ हैं। अपने को कहानियों को भी अच्छे से पढ़ लेना। अगर उपन्यास नहीं पढ़ सकते तो उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को पढ़ना है, लेकिन कहानी, नाटक, निबंध, इसको हमको पूरा पढ़ना है, तभी हमारे सारे प्रश्न सही हो सकते हैं। उसके बाद हमारी नाटक की यूनिट आती है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक है, उनकी जितने नाटक है उसको भी पढ़ना है। उसके बाद उसमें उनके 2 नाटक पढ़ना है, अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद के 13 नाटक हैं शायद से, उस सारे नाटक के नाम को पढ़ना है। लेकिन स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त भी है, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो चंद्रगुप्त को भी पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हैं जो हमको पढ़ना है।
उसके बाद आते हैं धर्मवीर भारती, जिनका अंधा युग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अंधा युग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण लाल का सिंहासन की होली, सिंदूर की होली है, जिसमें सिंहासन की होली दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पे अपने को सिंदूर की होली है, बहुत मिसप्रिंट हो गया है। मोहन राकेश का आधा अधूरा आषाढ़ का एक दिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार, आगरा बाज़ार ऐसा है कि ये कहाँ से शुरू होता है, कौन से नज्म से शुरू होता है, कौन से नज्म से अंत होता है, ये सब अभी एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो उन सबको भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। सीरियल वाइज भी किसमें कितने कहानी है, किसमें कितने गाना है, उसके सॉन्ग्स को भी ध्यान में रखना है, ये सब अभी एनटीए पूछने लगा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक, जिसमें अपने को बकरी नाटक को पढ़ना है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, जो दो कहानियों को एक साथ लेके चलता है। उपेंद्र नाथ अश का अंजो दीदी, मन्नू भंडारी का महाभोज। ये हो गया हमारा नाटक की यूनिट, जिसको अपने को पूरे नाटक को सीरियल वाइज अभी टाइम है तो हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे निबंध वाले यूनिट को, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन से निबंध है, दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। निबंध छोटा छोटा होता है लेकिन कहानी से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको हम आराम से पढ़ सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का शिव शंभू, शिव मूर्ति है, जिसमें शिव शंभू दिया गया है, ये गलत है, शिव मूर्ति है। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति है, जिसके अपने को पढ़ना है, शिव मूर्ति निबंध, जो अपने को पढ़ना है। और बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू चिट्ठे पढ़ना है। शुक्ल का कविता क्या है पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अज्ञे का मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का उत्तर कुल के आसपास, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास है, इसमें बहुत गलतियां हो गई हैं। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये अपनी हो गई निबंध वाली यूनिट। इसमें सबके निबंध को भी पढ़ना है, उनके कितने निबंध है वो जानना है, और सीरियल वाइज जानना है। और तीसरी बात यह है कि इस निबंध के बारे इसको तो पूरे निबंध को ही पढ़ना है अपने। इसके बाद आती है हमारी यूनिट 10, जिसमें आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ हैं, जिसमें राम वृक्ष वेनीपुरी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा है, जिसमें अपने को पढ़ना है। और तुलसी राम का मुर्दहिया पढ़ना है। शिवानी देवी लिखा है, जिसमें शिवरानी देवी है। प्रेमचंद घर में है। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी है। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आवारा मसीहा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हो सके तो पूरा ही पढ़ लेना। उसके बाद अपने को पढ़ना है हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके चारों पाठ को भी अगर हो सके तो पढ़ लेना। और रमणिका गुप्ता का आप हुदरी है, आदिवासी लिख दिया गया है, जिसमें आप हुदरी है, उसको पढ़ना है। हरिशंकर परसाई का है भोला राम का जीव, जो बहुत छोटा भी है, ये मोटा राम लिखा गया है, भोला राम का जीव है, जो बहुत छोटा भी है, जिसको हम आराम से पढ़ सकते हैं और अच्छा भी लगता है। और उसके बाद है कृष्णचंद्र, जिसमें जामुन का पेड़ है, उसको अपने को पढ़ना है, उनका वाला। और दिनकर का है संस्कृत के 4 अध्याय, इसको तो पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को पढ़ सकते हैं। सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा, हो सके तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर से भी बहुत डीपली आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञेय का अरे यायावर याद रहेगा, ये भी अपने को पढ़ना है। जो बहुत आजकल बहुत बीच से बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो अपने को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर सही में आपको पसंद आई होगी
तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से अपने टॉपिक वाइज पूरे वीडियो को बना सकूं और इसमें आपकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।